हेलो गाइज, आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं क्या, 10th का फिजिक्स, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं हम सारा चीज़। थ्योरी ही चल रहा है अभी, ठीक है, न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो आज हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो आपका मैं राजीव पुनः आपके अपने ही चैनल द आरजे जे नीट में स्वागत करता हूँ। आप ध्यान से सभी बच्चे सुनिए और देखिए, ठीक है। ओके गाइस, सो द फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर, ठीक है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक ही एंट्री पॉइंट हो, ठीक है। मतलब एक बार एंट्री कर गए तो वो घूमते रहेगा, उसी में चक्कर काटते रहना है, बाहर नहीं निकलना है जब तक कि हम सर्किट ब्रेक ना करें, ठीक है। सो द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर वेयर देयर ओनली वन पाथ, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ओनली वन पाथ, सिर्फ एक ही पाथ है, उसी में करंट क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। यानी सारे पाथ में जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के लिए टीचर्स सेम होते हैं, जैसे टीचर सभी बच्चों को बराबर मानते हैं। अब उतना छोड़िए, घर में ही पेरेंट्स बच्चों के लिए बराबर होते हैं। उसी तरह क्या है, यहाँ करंट सर्किट में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हर जगह क्या होना है, सेम। दिस इज व्हाट रेसिस्टर इन सीरीज मीन्स। ओके, सो आई एम राइटिंग हेयर you can take a screenshot or whatever you want. Resistors are said to be in series combination if क्या there's क्या बोले, if there exists only one path, यही बोल रहे थे ना हम, one path किसके लिए, फॉर फ्लोइंग ऑफ, या फ्लो ऑफ सीधे लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या हो, सिर्फ एक ही पाथ हो। इसमें और भी ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, एंड current is same in entire path, या सर्किट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सो दिस इज द डिफिनिशन। अब आप लोगों को जो बताया गया है कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर REF है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN, बस आप इतना ही आपको बता दिया गया है। और आप मान लेते हैं कि सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कभी आपने प्रयास किया कि ऐसा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, R1 R2 यानी कुछ और, R1 R2 प्लस R2 R3 ऐसा क्यों नहीं, हैव यू एवर आस्क्ड, यू शुड हैव आस्क्ड, आपको पूछना चाहिए था कि सर ऐसा ही क्यों हुआ। तो इसका प्रूफ है जो कि आपको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। सीखिए आराम से, मिटा रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये करंट भी, ठीक है। अब आइए क्या, ओम्स लॉ से, किस में लगाते हैं ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस R1 के लिए। ओम्स लॉ फॉर R1 के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो वोल्टेज होगा, यही कहा था ना, जो वोल्टेज होगा वो करंट यानी V1 इज इक्वल टू IR1, यही कहता है ना, कि कुछ और भी कहता है। अगर कुछ और भी कहता है तो आप बताइए, आई थिंक यही कहता है, ठीक है। ये हो गया V1 बराबर IR1। अब सेम वे में किसके लिए, फॉर R2, ओम्स लॉ इसमें भी लगाएंगे तो क्या आएगा, V2 is equal to IR2. In the same way we will get V3 is equal to IR3.
एक बार बाई ओम्स लॉ लिख दिए, बाद में फिर इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो ये मिलेगा, तो ये हो गया इंडिविजुअल वोल्टेजेस। सो टोटल वोल्टेज कितने के बराबर है, V है, और ये V कितने के बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। कहिएगा सर होना तो चाहिए, ऑब्वियसली ये होगा, ऐसा होता भी है। तो V, अब ये V करंट तो आई ही है, I पास कर रहा है करंट। अब मानते हैं इस पूरे सर्किट का क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस R इफेक्टिव, इतना लिख सकते हैं। तो अब इसका V1 यहां से क्या आया, IR1, यानी सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए अब, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इज इट विजुअल, लेट मी नो, बताइए आप लोग। आई थिंक विजुअल होगा ही, विजुअल है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए I यानी I सारे में कॉमन है, तो I क्या करेगा, एक दूसरे को कहेगा भाग भाई चल, हमारा काम नहीं है, हमें अब कटना है, यहाँ से कटना है, यानी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा I। तो बचा क्या आपका, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द प्रूफ दैट यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। तो आया समझ में ये, अगर आया तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपना ही चैनल है ये, ठीक है। ये हो गया जब कितना है, रेसिस्टेंस 3 ही लिए हैं। तो जनरलाइज करते हैं इसी फॉर्मूला को, मान लेते हैं कि एक नंबर ऑफ रेसिस्टर बहुत सारा कनेक्टेड हो, तो इन जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारा रेसिस्टेंस हो तब R इफेक्टिव हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस 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 RN, जहां N क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस में नहीं ना ले सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस इज द प्रूफ दैट R इफेक्टिव शुड बी दिस इन इफ द रेसिस्टर्स कनेक्टेड आर इन सीरीज। सो क्लियर नाउ, बहुत अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब है बच्चों आपका रेसिस्टर्स इन पैरेलल। कहेगा सर डायग्राम पहले क्यों बनाते हैं, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। दिख रहा है ना डायग्राम, ऐसे आप लोगों को पता भी है। क्या है, यहाँ 3 रेसिस्टर है, ठीक है, R1 R2 और R3, और इसमें करंट देखिएगा आप क्या है, सेम नहीं है। यहाँ करंट I आया तो ये 3 पाथ में ब्रेक कर गया, यानी कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट वेरियस पाथ में क्या करता है, ब्रेक करता है, ये ऐसा कनेक्शन है। इसी को दूसरे रूप में हम डिफाइन करके कहते हैं कि इफ द पोटेंशियल ड्रॉप across all the resistor remains same, then that circuit is known as पैरेलल सर्किट्स। इवन सर्किट को भी हम बोलते हैं पैरेलल, आगे आप ये एडवांस से पढ़ना आप लोग को। तो यहाँ रेसिस्टर का बात कर रहे हैं, तो अगर सभी रेसिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो सेम है, देन दैट कनेक्शन इज व्हाट, पैरेलल कनेक्शन। तो डेफिनेशन लिखने का जरूरत है, आई थिंक नहीं, पहले इसको प्रूव कर देने का जरूरत रहेगा, तो बोलिएगा तो लिख भी देंगे नीचे, ठीक है। सो आपको जो बताया जाता है, फिर से डायरेक्टली हम वही लिख रहे हैं। क्या बताया जाता है कि R इफेक्टिव, वैसे इस रूप में बताया जाता है आपको, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको ये पढ़ाया जाता है कि इतना होता है, तो इसका प्रूफ भी आपको जानना चाहिए। 12th में बहुत काम देगा ये, ठीक है। अभी आपको लगे कि ना काम दे, लेकिन 12th में बहुत काम देगा। सो ओम्स लॉ फिर से लगाएंगे, ऑब्वियसली में करना क्या है, ओम्स भी तो यहाँ एक है जो कुछ किए थे। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ इन रेसिस्टर्स, सभी रेसिस्टर्स में क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, करंट डिफरेंट है ना, तो V1, अब V1 तो लिख नहीं सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं V1 की नहीं, पहले ये बताइए, आप लोग बहुत जगह पढ़े हैं, ठीक है, पहले ये बताइए तो हम V1 लिखें या नहीं।
अरे कैसे लिख सकते हैं यार, V1 हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, चूंकि V तो पूरे के पूरे में क्या होना है, सेम होना है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I1 R1, चूंकि I1 इस बार डिफरेंस है। तो इसको इस तरीके से ना लिख करके आप लोग कंफ्यूज ना हो, चूंकि R1 के लिए ऐसा भी लिखें तो कोई गलती नहीं है, ये नहीं कि हम बुक के अनुसार ही चलें, हमें समझना है, ठीक है। पहले बताते हैं, ये R1 के लिए, ये R2 के लिए भी क्या लिख सकते हैं, IR2, I2 R2, और R3 के लिए V बराबर I3 R3। कहेगा सर आप बिल्कुल नए से बता रहे हैं, तो क्या ओम्स लॉ क्या बदल जाएगा क्या? यही आपको बुक्स में क्या लिखा मिलता है, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R3 नहीं, R2, एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। तो क्या ये कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ है क्या? डिवाइड कीजिए ना, वही तो आना है। तो अब बुकिश मत बनिए, समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए। तो हम यहाँ ऐसा क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है कि क्या है, हमारा करंट सेम है, दैट इज ओनली द रीजन। सो टोटल करंट कितना है, I, और ये किसके बराबर होना चाहिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस, ये पूरा I है, ठीक है, स्मॉल नहीं कैपिटल, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो I बराबर V बाई आर, ओम्स लॉ के अनुसार। अब यहाँ V तो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ आप टोटल सर्किट के लिए R इफेक्टिव होगा रेसिस्टेंस। सो I1 V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब फिर से वही कहानी देखिए, ऊपर में पोटेंशियल ड्रॉप साहब बैठे हुए हैं मजे से, तो अब यहाँ रेसिस्टेंस कहेगा तुम्हारा काम ही नहीं है, तो हम तू क्यों बैठा हुआ है, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। एंड व्हाट वी विल गेट, 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बोलिएगा। तो ये हो गया कब, जब 3 गो है तब। अब इसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, जनरलाइज्ड देखना पड़ता है बस बहुत कुछ। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, देखिएगा, 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 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 1 बाई RN, ठीक है। तो ये है जनरलाइज्ड फॉर्म, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों फॉर्म रेसिस्टर्स का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको रेसिस्टेंस के बारे में भी सब कुछ बता दिया है ना। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, अगर वैसा नहीं तो उससे कम भी नहीं बताए होंगे, आई नो इट। आपको ज़्यादा ही हम बता दिए होंगे लेकिन कम नहीं बताए होंगे। कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि रेसिस्टर जब सीरीज में होता है तो करंट क्यों नहीं कमता है, मुझे किसी ने आंसर अभी तक नहीं दिया। ये आपको पता होना चाहिए ना। अब उसी तरह का यहाँ क्वेश्चन है कि वोल्टेज क्यों सेम है सभी में, ऐसा इसका रीजन होना चाहिए, एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप देने की क्षमता होनी चाहिए आप में। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट है सभी, कोई नहीं। सो अच्छा लगा है लेक्चर, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है अच्छा ही लगा होगा, इतना अच्छा से तो बताए हैं। तो ये थ्योरी, रेसिस्टर तक का थ्योरी आपका हम क्लियर कर दिए आज। अब अगले सेशन में हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ लाएंगे और फिर हीटिंग इफेक्ट जो आगे पढ़ना है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन कुछ लंबा होगा, आज तो 20 मिनट के आसपास ही हुआ होगा आई थिंक। हाँ, तो एक आप लेके एक और है कि मैं अब लाइव जा सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प के कारण 1000 से ऊपर, बहुत ऊपर पहुँच गया है, अब मैं लाइव जा सकता हूँ। तो मुझे टाइमिंग ज़रा बता दीजिए कि क्लास 10 के बच्चे आप लोग कितने बजे जुड़ना चाहते हैं हमसे, क्योंकि लाइव का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।